फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक्स के बारे में। एक हमारे मित्र, उनका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर सुज़लोन एनर्जी में हम क्या करें, इसमें भारी भरकम गिरावट हो रही, मैंने ऊपर में खरीद के फंस गया हूँ, अब क्या करें इसमें। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने ऊपर में बाई किया है तो कोई बात नहीं, डाउन साइड में अगर आपको मिलेगा तो एवरेज कर लेना, और लॉन्ग टर्म का आप इस स्टॉक के साथ में नज़रिया रखें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको लेकर चलते तो ये स्टॉक आपके लिए बड़े टारगेट निकाल के दे सकता है, याद रखना। ठीक है, 2-4 रुपये का गेम अगर खेलते हैं तो आप शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट करें, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आदमी कोई लखपति करोड़पति नहीं बनता 2-4 रुपये के प्रॉफिट बुक करने से। ठीक है, ये हाँ इतना होता है कि दिल को तसल्ली हो जाती है। अगर आपने सही समय पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, स्टॉक नीचे आएगा तो आपको दिल को तसल्ली हो जाएगी, भाई ठीक है मेरा नुकसान नहीं देखने को मिला, मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वहीं जब स्टॉक डाउन साइड में देखने को मिलता है तो आप क्या करते, नहीं खरीद पाते, कहना और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। ठीक है, एक दिन क्या होता है, जब आपको स्टॉक गिरता है ना, गिरता गिरता आपको कहाँ तक आता है स्टॉक, गिरता गिरता जब लो लगाते तो आप फिर भी यही उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हाँ और गिरेगा। फिर क्या होता है, स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हो जाता है, फिर जाकर वहीं जहाँ से आपने छोड़ा था ना, जहाँ से आपने प्रॉफिट बुक किया था, वहीं जाके खड़ा हो जाता है, फिर वहीं जाके खुलता है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप वहीं पर खरीद लेते हो। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में फंसाया जाता है। तो दोस्तों, गिरावट अगर हो रही है तो डरना नहीं है, वो एवरेज करने का समय एवरेज कर लीजिएगा, वो बैठ रही है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए देखो भाई प्रॉफिट भी हो जाता है उनको, और शॉर्ट टर्म वालों को नुकसान भी अच्छा खासा हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बैठे हुए हैं, मैंने भी एक स्टॉक खरीद के फंसा था, करीब 30-40 रुपये में मैंने खरीदा था, वो स्टॉक गिर के 6 रुपये पे आ गया था दोस्तों। ठीक है, जब 6 रुपये पे आ गया, मैंने भी एवरेज नहीं किया, मैं भी सोचता रहा कि ठीक है भाई और नीचे आएगा और नीचे आएगा। ठीक है, जब वो 10-12 रुपये के आसपास चला गया, मैंने हल्की फुल्की एवरेज की थोड़ी बहुत, जब 20 रुपये के आसपास गया फिर एवरेज की, तो करीब करीब एवरेज मेरी 21-22 रुपये के ऊपर आई, और फिर वो स्टॉक ने फिलहाल 40-42 रुपये का हाई बनाया, और मैंने वहाँ के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर। लेकिन उसके लिए मैंने कितना सवाल किया, कम से कम मैंने 2 साल उसको होल्ड किया, मैंने नुकसान में नहीं बेचा उस स्टॉक को। देखो, होल्ड करने की पावर ही होती है, आपको कभी भी लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में कभी भी नुकसान नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी नुकसान नहीं है स्टॉक मार्केट में, बल्कि बशर्ते के शर्त ये है वो स्टॉक आपका अच्छा हो, भविष्य वाला स्टॉक है, यानी फ्यूचर वाला स्टॉक हो, वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, पेनी वेनी सिर में अगर आप चाहते हैं कि 10 पैसे का स्टॉक खरीद के बैठ जाएं और आप कल को 1 महीने के बाद, 2 महीने, साल भर आप करोड़पति बन जाए, तो वो नामुमकिन सी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। आप इसका चार्ट देख लीजिए, अच्छी खासी इसमें तेजी देखने को मिलेगी। हम फिलहाल इसके टारगेट की बात करने वाले हैं, इसके टारगेट क्या रहने वाले। देखो, मैं आपको सीधी सिंपल से बात कहूँगा, ये स्टॉक जब तक आपको 40 रुपये के ऊपर में मिल रहा है, जब तक तो आप इसमें सेफ है, मैं भी सेफ हूँ। ठीक है, सब कुछ इसमें सही है, जब तक ये स्टॉक 40 रुपये के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, जब तक तो सब कुछ ठीक है। और मैं बताऊँगा इसमें क्या होने वाला है। ये क्या करेगा, यहाँ से गया एम पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से आपको तेजी दिखाने की कोशिश कर सकता है, ये अपनी संभावना है दोस्तों। अगर ये 40 रुपये का लेवल तोड़ता है तो फिर आपको थोड़ी सी गिरावट का सामना देखना पड़ सकता है। ठीक है, अगर 40 रुपये की लेवल तोड़ी तो ये स्टॉक आपको ना 38 इस लेवल तक आता हुआ नजर आ सकता है, 38-37 रुपये के लेवल तक आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये संभावना अपनी बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा, देखो इसका एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसने इससे पहले भी देखो यहाँ से भी एम पैटर्न बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर ये आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, यानी एम पैटर्न बना रहा है तो ये एम पैटर्न ऐसा नहीं बना रहा है। ठीक है, एम पैटर्न ये बना रहा है इस तरह, नहीं तिरछा बना है, थोड़ा अप साइड की तरह एम पैटर्न बना रहा है, सीधा एम पैटर्न नहीं बना रहा है। तो संभावना यही स्टॉक ऊपर ही जाएगा, डरने की घबराने की बात नहीं। सबको मालूम है कि मार्केट में डाउन चल रहा है, जिस वजह से स्टॉक नहीं चल रहा है, और जिन स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दिया ना, वो स्टॉक अभी चलने वाले नहीं है। जितना रिटर्न जिसको निकाल के देना था वो उसने रिटर्न निकाल के दे दिया। अब बस ये 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए आपको घुमाएगा, फंसाएगा, हंसाएगा, रुलाएगा, सारे काम करेगा वो। ठीक है, तो डरना नहीं, रोना नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं। अगर आपने ऊपर के लेवल में खरीद के फंस चुके हैं तो अब आप उसको 1 साल का टाइम दीजिए, कम से कम 1 साल का टाइम दीजिए, और स्टॉक को जितना गिरना है गिरने दीजिए। उसको बोल दीजिए भाई ठीक है, तो जितना गिरने का उतना गिर जा, मैं भी तेरे को अभी खरीदूंगा, और एवरेज करते रहना। ठीक है, सही समय पर अपनी एवरेज कर लेना, जब तुम्हें लगे हाँ भाई एवरेज करने का सही मौका है, एवरेज कर लेना। ठीक है, उतना एवरेज कर लेना, अगर कम से कम 30 से 40% एवरेज कर लेना, 60% अपने पास में बचा के रखना। फिर अगर और गिरता है तो फिर 20-30% एवरेज कर लेना, और गिरता है 20-30% एवरेज करके फिर बैठ जाना दोस्तों। 1 साल 2 साल के लिए बैठ जाना, फिर मुझे बताना अगर क्वालिटी वाला आपके पास स्टॉक है, फिर बताना 1 साल के बाद कि आपको रिटर्न निकाल के दिया नहीं दिया। ठीक है, 1-2 साल का नजरिया रखो, तो आपको जितना लॉस दिखाया ना उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाए, एक झटका प्रॉफिट में बदल जाता है स्टॉक। ठीक है भाई, मैं तो बिल्कुल मुजर्रब बता रहा हूँ, मैं तो आजमाया हुआ है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को भी काफ़ी दिन शेयर मार्केट में हो चुके हैं, मेरे को भाई जितना नुकसान मैंने देखा है शेयर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में, मैंने कम से कम मेरे पोर्टफोलियो में 25-30 कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करके रखा था। वो 25-30 कंपनी में आपको मैं अगर बता दूं, मेरा करीब आप यकीन नहीं करोगे, मेरा 60% लॉस था। ठीक है, पोर्टफोलियो मेरा 60% लॉस हो चुका था, लेकिन मैं नहीं डरा। कुछ कंपनी में तो मेरे को 90% तक का लॉस देखने को मिला, लेकिन मैंने क्या किया भाई, मैं नहीं सेल किया, मैं होल्ड किया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी पैसे की तो बात दूसरी थी,
लेकिन मैं सेल नहीं किया, जहाँ तक मेरे बर्दाश्त मैंने होल्ड किया। और फिर उन्हीं स्टॉक जिस तरह मैंने रेड कलर में देखा था ना, वही स्टॉक 25 की 25 कंपनी एकदम से है ना थोड़े थोड़े कुछ दिनों के बाद में ऑटोमेटिक मेरे को जो देखने को मिली ना, वो हरे रंग में देखने को मिली सारी की सारी, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला। ठीक है, तो भाई लाल, जिस आदमी ने शेयर मार्केट में लाल रंग देखने की कोशिश की ना, तो वो हरा रंग भी देखेगा दोस्तों। तो जिसने लाल रंग देखने की कोशिश नहीं की तो उसको हरा रंग नसीब नहीं होगा, याद रखना दोस्तों। और इसका देखो आई लो देख लीजिए, थोड़ी सी मैं गिरावट की बता रहा हूँ। अगर स्टॉक आपको आता होना आ सकता है 40 रुपये की लेवल तक टच कर सकता है, क्योंकि इसका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको माइनस में देखने को मिला है। ईपीएस डाउन साइड का इशारा है साफ साफ। हाई पी देखने को मिल रहा है, ये भी हल्का फुल्का डाउन साइड का इशारा है। हाई पी भी देखने को मिला है, ये भी हल्का फुल्का आपको डाउन साइड है, 40 रुपये की रेंज तक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिर भी 40 रुपये के नीचे जाता है तो 35 रुपये से पहले आपको ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, याद रखना दोस्तों। 2 रुपये की फेस वैल्यू, बुक वैल्यू सिर्फ मात्र 1 रुपये की देखने को मिल जाएगी। बुक वैल्यू बहुत ही कम है इसकी दोस्तों। ठीक है, 2 रुपये फेस वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ताकत और कमजोरी की अगर हम बात करें, इस स्टॉक के पास में ताकतों का तो खजाना है। ताकत इसके पास में 9 है और कमजोरी या 4 हैं। और गोल्डन चांस एनर्जी 1% है एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट। ठीक है, और हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले आप नजर रखिएगा, देखिएगा, तसल्ली से समझिएगा। पहला रेजिस्टेंस 44.70 पे तो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पहला रेजिस्टेंस 45.92 का, 45.92 रुपये के ऊपर में अगर ये जाता है तो 47.8 का इसका टारगेट है। 47.8 के ऊपर में क्लोजिंग अगर ये देता है तो 48.17 का है। और अगर 48.17-20 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो टारगेट लेकर 50 रुपये के। और ये स्टॉक अगर 50 रुपये के ऊपर में सस्टेन हो जाता है ना, देखो अगर 50 रुपये के ऊपर में गया, एक दिन क्लोजिंग दे दी, ठीक है, 50 रुपये 51 रुपये का हाई बनाया, फिर से अगले दिन फिर डाउन साइड आ गया, तो वो बात दूसरी है। अगर सस्टेन हो गया, सस्टेन होने का मतलब ये कुछ दिनों तक कॉन्सोलिडेट किया और 50 रुपये के ऊपर में ट्रेड करता रहा, 50 रुपये के नीचे नहीं आया, तो स्टॉक याद रखना, फिर ये स्टॉक है ना आपको एक जब भी भागता हुआ नजर आएगा ना, 50 रुपये देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर ये आपको देखने को मिलेगा 100 रुपये प्लस देखने को मिलेगा सुजलोन एनर्जी, याद रखना। जब तक नहीं भाग रहा है, बस नहीं भाग रहा है, याद रखो, जिस दिन भागेगा तो छप्पर बम्पर फाड़ भागेगा दोस्तों। ठीक है, इतना भागेगा आप देख नहीं सकोगे इतना। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास में तो होल्ड करो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बस शेयर मार्केट में क्या करना है, आपको हल नहीं चलाना, खेत नहीं बहाना, तो कुछ मजदूरी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपका पैसा ही तो लग रहा है, पैसा लगा के छोड़ दो 2 साल के लिए, जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, जब आप देखना आगे कुछ चल के। ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। और जिसने ये फंड सीख लिया ना, उसमें समझता हूँ उससे अच्छा इंसान कुछ नहीं है। अगर आदमी के पास में सारी चीज़ें, आदमी के पास में सारे हुनर है और उसके पास में शेयर मार्केट का हुनर नहीं है, तो समझो वो आदमी अभी भी अधूरा है। ठीक है भाई, आदमी मेहनत करके तो पैसा कोई भी कमा लेगा, मेहनत करके तो आदमी पैसा क्या नाम लेगा, अंधा भी कमा लेता है, लंगड़ा लुंजा भी कमा लेता है, एक मजदूर भी पैसा कमा लेता है। ठीक है, मजदूरी करके मेहनत करके तो कोई भी पैसा कमा लेता है, लेकिन असल है पैसा कमाना बिना मेहनत के। शेयर मार्केट क्या, बिना मेहनत के पैसा कमाना पड़ता है। इसमें पैसे लगाओ सही समय पर और आप 2 साल 5 साल के लिए होल्ड करो। उसके बाद देखना, अगर आपने 5 साल के लिए होल्ड किया ना किसी अच्छे स्टॉक में, तो अगर आपने 100 रुपये पे रखा ना, तो 5 साल के बाद अगर आप देखोगे वो स्टॉक आपको 100 से ना 500 रुपये के आसपास में जाता हुआ, नहीं 100 से 200 300 तो आपको 100% जाता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा शेयर मार्केट से। तो डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। सुजलोन एनर्जी का फ्यूचर है आगे चल के, और ये स्टॉक आपको कमाल दिखाएगा, याद रखना। अभी तो आपको 40 रुपये पे भी आपको महंगा लग रहा होगा ये स्टॉक, मुझे पता है आपको 40 रुपये भी महंगा लग रहा होगा। 2030 तक रुक जाना इसमें। अगर आपके पास में दिल गुर्दा मजबूत है ना, दिल गुर्दे अगर आपके कमज़ोर नहीं है, तो दोस्तों इसमें आप 2030 तक रुक जाना। 2030 तक है ना ये स्टॉक आपको 500 प्लस का देखने को मिल जाएगा, याद रखना। इस चीज़ को लिख कर रख लेना और लिख के एक तावीज़ बनाकर अपने गले में लटका लेना। ठीक है, वो साल दर साल उसको देखते रहना, उससे चुम्मा लेते रहना उस तावीज़ का। ठीक है, और जब 2030 आएगा ना, उस वक्त मुझे ज़रूर मैसेज कर देना कि सर हाँ बात सही हुई कि नहीं हुई। यानी 5 साल से पहले भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में रुक जाइए। ये स्टॉक 500 प्लस का देखने को मिल जाएगा सुजलोन एनर्जी, याद रखना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूले। और दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम निःशुल्क रहेगा। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए उस कंपनी का नाम अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।